कि हमारा पार्टी का भविष्य खत्म हो गया या हमारे पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, तो मैंने पहले भी लोगों को कहा कि टाइगर अभी जिंदा है और पूरी मजबूती से 243 सीट पर तैयारी करने का कल आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने शंखनाद कर दिया है। और हम लोग पूरी मजबूती से कल जो हमारे यहाँ जितने भी पूरे सूबे बिहार से कार्यकर्ता आए थे, पार्टी के नेता आए थे, सब लोग ये संकल्प लेके गए हैं, यह टास्क लेके गए हैं, यह संदेश लेके गांव-गांव गए हैं कि 243 पे हमको हमारी पार्टी को तैयारी करना है। जो गलती, जो भूल, जो चूक हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में किया, वह भूल विधानसभा चुनाव में हम लोग नहीं करेंगे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल साहब हैं। श्रवण अग्रवाल भी फुल फॉर्म में हैं और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस भी फुल फॉर्म में हैं। कहाँ तो श्रवण अग्रवाल साहब यह कयास लगाए जा रहे थे, आकलन किया जा रहा था, मीडिया गलियारों में भी इस बात की चर्चा थी, राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा थी। पशुपति पारस तो सियासी रूप से खत्म हो गए, अब तो दफ्तर भी जा रहा है, उनका तो दीपक बुझ गया, राजनीति का अंत हो गया, लेकिन फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आप लोग बीजेपी को भी आंख दिखा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं 243 पर हमारी तैयारी है, सम्मानजनक समझौता नहीं होगा। तो क्या हो गया अचानक लोकसभा चुनाव के बाद, कहां से इतनी ताकत आई? देखिए, लोकसभा चुनाव में तो भारी हुजूम था और कार्यकर्ताओं का डिमांड था, कार्यकर्ताओं का यह भावना था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। लेकिन पशुपति कुमार पारस जी ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उस समय अनदेखी किया और एनडीए में ही बने रहने का फैसला किया और कहा कि हम एनडीए का प्रचार करेंगे। ठीक है, हमको एक भी सीट नहीं मिला, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे दल के कार्यकर्ताओं के साथ, हमारी पार्टी के साथ एनडीए में न्याय नहीं हुआ, लेकिन उसको भी बर्दाश्त करते हुए हम लोग एनडीए का प्रचार किए। सब जगह प्रधानमंत्री जी की सभा में, आदरणीय गृह मंत्री जी की सभा में पशुपति कुमार पारस जी शामिल हुए और एनडीए का प्रचार किया और सरकार बनी। आज बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। तो निश्चित रूप से कुछ बातें हमारे पार्टी के भविष्य को लेकर, हमारे पार्टी के अस्तित्व को लेकर तरह तरह की बातें चलती आ रही थी कि हमारा पार्टी का भविष्य खत्म हो गया या हमारे पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। तो मैंने पहले भी लोगों को कहा कि टाइगर अभी जिंदा है और कल आपने देख लिया कितनी भारी संख्या में, कितने पूरे बिहार से कितने भारी तादाद में पार्टी के पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष नहीं, प्रखंड अध्यक्ष, सारे लोग आए दलित सेना के पार्टी के। और कल आपने देख लिया कि टाइगर अभी जिंदा है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक बहुत बड़ी सियासी ताकत बिहार में रखती है और इस सियासी ताकत को हम बिहार विधानसभा के चुनाव में दिखाएंगे और पूरी मजबूती से 243 सीट पर तैयारी करने का कल आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने शंखनाद कर दिया है। और हम लोग पूरी मजबूती से कल जो हमारे यहाँ जितने भी पूरे सूबे बिहार से कार्यकर्ता आए थे, पार्टी के नेता आए थे, सब लोग ये संकल्प लेके गए हैं, यह टास्क लेके गए हैं, यह संदेश लेके गांव-गांव गए हैं कि 243 पे हमको हमारी पार्टी को तैयारी करना है। जो गलती, जो भूल, जो चूक हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में किया, वह भूल विधानसभा चुनाव में हम लोग नहीं करेंगे। पिछले कुछ घंटों में जिस तरह से आपकी पार्टी ने, आप लोगों ने एक्सीलेटर पर पैर रखा है, गियर बदला है, उसका लबो-लुआब यही है कि बीजेपी को भी मैसेज दे रहे हैं कि हल्के में मत लीजिएगा। देखिए, राजनीति में कभी कभी वेट एंड वॉच की भी स्थिति बनती है। हम लोग वेट एंड वॉच के स्थिति में थे, लेकिन नई नई सरकार बनी थी, चुनाव हुआ था, लेकिन हम लोग ऐसे में होता क्या है कि बहुत ज्यादा हड़बड़ाने से भी बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो हम लोग समय का इंतजार कर रहे थे और विधानसभा का चुनाव है अगले साल। ऐसे तो विधानसभा चुनाव के में 14-15 महीना है, लेकिन हमारा मानना है कि चुनाव कभी भी हो सकता है और हमेशा किसी भी पार्टी को, कार्यकर्ता को, नेता को, नेतृत्व को हमेशा चुनाव की तैयारी में रहना चाहिए। जब चुनाव हो जाए तब जाके चुनाव में एकदम मजबूती से लड़ना चाहिए। हमेशा हम लोग चुनाव की तैयारी में रहते हैं, 24 घंटा संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। हमारा संगठन पूरा मजबूत है। आपने देखा होगा अभिषेक जी कि एक भी हमारा कार्यकर्ता डिगा नहीं है, हिला नहीं है। कल 2000 से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ आए थे, भारी बारिश में, भारी गर्मी में, और सारे लोगों में गजब का उत्साह था। ठीक है, हम आज सत्ता में नहीं है, शासन में नहीं है, आप में भी है गजब का उत्साह? नहीं, निश्चित रूप से उत्साह तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता है, पार्टी के नेतृत्व से मिलता है। जब पार्टी के नेतृत्व में हमारे नेता था, बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में कहा गया था ना, 80 वर्ष के
उम्र में जागा जोश पुराना था। सब लोग कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा मर्दाना था। तो इस उम्र में देख लीजिए पारस बाबू का जो जोश है, जो उत्साह है, जब नेतृत्व आपका सेनापति इतना उत्साहित है, इतना उत्साह है आपके सेनापति में, तो सेनापति से ही सेना में उत्साह का संचार होता है। चलिए, तो पशुपति पारस ही फुल फॉर्म में है, तो जाहिर है पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो फुल फॉर्म में होंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद।